Hello everybody, how are you all? Guess everybody is superb. Today I'm going to start to tell you about 10th class chapter number 5th, Footprints Without Feet, which is written by H.G. Wells. Okay, as there is shown to you in the animation that some footprints are shown there. कि आपको जो एनिमेशन है इसमें फुटप्रिंट्स दिखाए गए हैं और ये जो फुटप्रिंट्स है देखो विदाउट फिट है एज विद द नेम ऑफ द चैप्टर दिस इज क्लियर टू यू ऑल कि जो फुटप्रिंट्स हैं वो विदाउट फिट है। देखो फुटप्रिंट्स तो हैं यहाँ पे बट यहाँ पर फिट किसी के दिखाई नहीं दे रहे हैं, मीन्स टू से कि यहाँ पर जो फिट है वो डिसअपियर है बट किसी के फुटप्रिंट्स हैं जो मड में जो है वो बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर आपका ये चैप्टर है जो H.G. वेल्स ने लिखा और H.G. वेल्स ने फुल नोवेल लिखा है एक जो कि इनविजिबल मैन है क्लास 12th में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका सिर्फ एक पार्ट लिया गया है जिससे कि आपको क्लियर होगा कि कैसे H.G. वेल्स ने जो है इसके कुछ पार्ट्स जो है इस चैप्टर के अंदर डाले हैं कि फुटप्रिंट्स विदाउट फिट की उन फुटप्रिंट्स को देख के लोगों के मन में क्या हुआ, उन्होंने क्या सोचा, जिनके फुटप्रिंट्स तो थे बट फिट वहां पर दिखाई नहीं थी। ओके, लेट्स कम टू द करेक्टर चार्ट। करेक्टर चार्ट में यहाँ पे कौन कौन है? ग्रिफिन इज द मेन कैरेक्टर हु इज इनविजिबल मैन। यहाँ पर जो फुटप्रिंट्स हैं, जिस पर्सन के फुटप्रिंट्स हैं वो किसके हैं? ग्रिफिन के हैं, जिसको हम स्ट्रेंजर भी बोलते हैं, इसको हम इनविजिबल मैन भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है मिस्टर हॉल और मिसिस हॉल है यहाँ पर, जिनका की एक इन है, एक सराय है जहां पर कि रहने के लिए जाता है जब वो इनविजिबल हो जाता है। ठीक है, और इनविजिबल होने के बाद देखो ये अपने आप को कैसे कवर रखता है, जैसे यहाँ पे इसमें दिखा रखा है आपको कि कैसे उसने अपने हेड को पूरी तरह से बैंडेज से कवर किया हुआ है, कैसे इसने अपने आईज के ऊपर गॉगल्स लगा रखे हैं। ठीक है, और कैसे इसके हैंड्स में क्या है? ग्लव्स हैं, और कैसे इसने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर रखा है। मीन्स टू से कि ये वो इनविजिबल मैन था जो कि अगर अपने आप को कपड़ों से कवर कर लेता था तो मतलब कपड़ों से अपीयर हो जाता था, और जैसे वो कपड़े रिमूव करता था, अपने क्लोथ रिमूव करता था तो सबके सामने इनविजिबल हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब क्लोथ डाल करके कहाँ पर आता है? मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल के पास, कहाँ पर? इन में आता है, सराय में आता है, इन में आता है। ठीक है, और यहाँ पर ये रहने के लिए मतलब रूम जो है रेंट पे लेता है। उसके बाद यहाँ पर इसके फादर हैं जो कि इसको पैसा देने से मना कर देते हैं इसके एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। ठीक है, और इसके बाद आते कांस्टेबल जेफर्स हैं यहाँ पर। कांस्टेबल जेफर्स कौन है यहाँ पर? एक पुलिस है, एक कांस्टेबल है, जो कि यहाँ पर इसका क्या रोल है देखते चैप्टर के अंदर। तो ये जो इनविजिबल मैन है इसका अपीयरेंस कैसा है, जैसा आपको यहाँ पर पिक में दिखाया गया है कि कैसे वो दिखाई देता है। ठीक है, जब वो क्लोथ वगैरह डाल लेता है। नाउ कम टू अबाउट द ऑथर। ऑथर में इसमें क्या है? अबाउट द ऑथर देखो इसका जो फुल नेम है वो क्या है? हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। ओके, इसका फुल नेम है, और ये आपको इसकी ओरिजिनल पिक दिखा रखी है यहाँ पे। 24 सितंबर 1866 से 13 अगस्त 1946 जो है इसका लाइफ टाइम रहा है यहाँ पे। वॉज एन इंग्लिश राइटर, ये एक इंग्लिश राइटर रही हैं। ही हैज रिटन डजन्स ऑफ नॉवेल्स, इसने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। ठीक है, ही इज नाउ बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज साइंस फिक्शन, जो साइंस फिक्शन का जो नॉवल है इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि क्या है? फादर ऑफ साइंस फिक्शन भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो H.G. वेल्स का ये जो चैप्टर लिया गया है वो इनविजिबल मैन जो आपका नॉवल है 12th क्लास में, उसके ही एक पार्ट से लिया गया। और इसके अंदर क्या आता है देखो, क्या कहते हैं कि कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या कोई आदमी इनविजिबल हो सकता है? हम आपसे पूछते हैं कि क्या कोई पर्सन इनविजिबल हो सकता है? दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट। ये जो स्टोरी एक ऐसे साइंटिस्ट की है जो कि डिस्कवर करता है एक ऐसा ड्रग, एक ऐसी मेडिसिन जिससे कि कोई भी पर्सन जो इनविजिबल हो सकता है। ठीक है, और वो क्या वो इसका यूज करता है या इसका मिस यूज करता है, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद द स्टोरी इज अबाउट अ साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन। ये जो स्टोरी है वो साइंटिस्ट ग्रिफिन के नाम पर है, ग्रिफिन के बारे में है, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रेट साइंटिस्ट रहा है। बट उसने अपनी इस जो डिस्कवरी है, जो ड्रग की डिस्कवरी, उसका कैसे यूज किया उसको हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ही डिस्कवर्स द रेयर केमिकल्स, उसने रेयर केमिकल को यहाँ पे जो है वो क्या किया? डिस्कवर किया है। विच कैन मेक अ मैन इनविजिबल, जो कि एक पर्सन को इनविजिबल कर सकता है, जो है वो
किसी को दिखाई नहीं दे सकता, ठीक है। जैसे मिस्टर इंडिया मूवी सबने देखी होगी, तो मिस्टर इंडिया में क्या था कि जैसे वो वॉच डाल लेता था तो वो इनविजिबल हो जाता था, वॉच को उतारते वो विजिबल हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या कि अगर क्लॉथ डालता है तो विजिबल हो जाता है, और अगर क्लॉथ रिमूव करता है तो ये इनविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मिस्टर इंडिया वाली मूवी से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर भी ऐसे थोड़ी सी कनेक्टिविटी हमारी बनती है, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है कि देखो, द मैन कैन बी टच्ड एंड फेल्ट फिजिकली, ये जो है लोगों को टच भी कर सकता है और ये मतलब फील भी कर सकता है। लेट्स रीड अबाउट द चैप्टर, चलते हैं इसके चैप्टर पे। क्या है यहाँ पर, लाइन टू लाइन आपका जो समरी बनते हो कहाँ पे, देखो सबसे पहले जो स्टोरी आपको दी है, क्या दी है यहाँ पे, कि ये जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है इनविजिबल मैन से, जो कि साइंटिस्ट है ग्रिफिन, और उसने क्या डिस्कवर किया, एक ड्रग डिस्कवर किया जिसको खाने से, जिसको पीने से क्या हुआ कि ये इनविजिबल हो जाता है, इसकी बॉडी क्या हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है, ठीक है। एंड ही वाज फर्स्ट नोटिस्ड बाय टू बॉयज, इसको सबसे पहले किसने नोटिस किया था, टू बॉयज ने नोटिस किया था। किस पे, स्टेयरकेस पे। देखो इनविजिबल था तो इसको कोई नोटिस कर ही नहीं सकता था, लेकिन फिर उन टू बॉयज ने कैसे इसको नोटिस किया, उन्होंने नोटिस किया कि घर पे जो स्टेयर्स जा रही थी, जैसे मैंने एनिमेशन में दिखाया यहाँ पे, कि जैसे इसके फुटप्रिंट्स चल रहे थे, मतलब आगे आगे जो इसके फुटप्रिंट्स चलते जा रहे थे, लेकिन फिट किसी के भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मीन्स कोई भी पर्सन यहाँ पर नहीं भी, कोई भी नहीं दिखाई दिया यहाँ पे, जस्ट इसके फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे थे, ठीक है। और ये जो फुटप्रिंट्स थे उनका पीछा उन टू बॉयज ने तब तक किया जब तक कि वो क्या नहीं हो गए, फेंटर नहीं हो गए, मतलब वो लाइट नहीं हो गई या फिर बिल्कुल ही डिसअपियर नहीं हो गए। तो उनको देखते देखते उन टू बॉयज ने जो है वो चिल्लाना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया कि भी देखो, मतलब यहाँ पर कुछ है, कुछ भूत है, घोस्ट है यहाँ पे, जिसके फुटप्रिंट्स चल रहे लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। तो इसके बाद बहुत से लोगों ने भी इसका पीछा करना शुरू किया, और जब इसके जो फुटप्रिंट्स थे, अब इसके फुटप्रिंट्स कैसे आए, देखो फुटप्रिंट्स ऐसे तो आ नहीं सकते, इसके पैर कहीं मिट्टी में धंस गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जहां भी ये चल रहा था इसके फुटप्रिंट्स जो है वो बनते जा रहे थे। वैसे इसके फुटप्रिंट्स नहीं बनते थे, वो मड में होने की वजह से उसके जो पैर थे वो मड में धंस गए थे, जिसकी वजह से उसके फुटप्रिंट्स बनते जा रहे थे। और जब वो स्टेयर्स पे से चढ़ के जाता है तो देखो कैसे मड के फुटप्रिंट्स इस पे बन गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या था कि अब वो अब ये सोचो कि अगर वो किसी को दिखाई नहीं देता, इट मींस उसने क्लोथ नहीं डाले हुए थे, ठीक है। और ये जो तो विंटर का सीजन था, बहुत ज्यादा विंटर थी, दिसंबर जैन फेब के आसपास की बात है यहाँ पे ये। तो इन मंथ्स में क्या था, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, आप सबको पता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, अब वो अपने आप को वार्म करना चाहता, देखो उसको हर तरह की फीलिंग होती थी, जैसे कि ठंड लगना, गर्मी लगना, ठीक है। लेकिन उस टाइम तो ठंड का मौसम था, तो ठंड के मौसम की वजह से क्या हुआ कि उसको ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी, जिसकी वजह से उसने सोचा कि क्यों ना मैं कहीं से जाके क्लोथ लूं और अपने आप को कवर करूं, क्योंकि ठंड उसको बहुत लग रही थी। तो इसके लिए उसने क्या किया, एक स्टोर में जाता है वो, जो कि ऑलरेडी शट होता है, ठीक है। और उसको ऑलरेडी फिर वो शट कर देता है उसको, शटर को। और करने के बाद वो क्या डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो क्या करेगा, गरम गरम कपड़े लेगा, उसके बाद वो यहाँ पर कुछ खाएगा। तो स्टोर के अंदर वो घुस जाता है, किसके लिए, वहां से कपड़े लेने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टोर के अंदर चला गया, तो स्टोर में उसको बहुत ज्यादा वार्मथ मिल गई, गर्मी मिली उसको, ठीक है। किचन में जाके उसने कुछ खाया, तो खाने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि उसको जब नींद आ जाती है, ठीक है। और वो स्वीट्स भी खाता है यहाँ पर, ड्रिंक भी करता है, वाइन भी पीता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें खाने के बाद क्या होता है, वो रजाई में, क्वेल्ट में वहां पर सो जाता है। सोने की वजह से क्या होता है, उसकी मॉर्निंग में आँख खुलती है। कब खुलती है, जब वहां पर स्टोर के जो असिस्टेंट होते हुए यहाँ पर आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, एकदम से शटर खोलते हैं तो देखते हैं कि कोई अंदर सो रहा है। अब उनको कैसे दिखा, क्योंकि उस टाइम पे उसने गर्म कपड़े डाल रखे थे, और कपड़े डालते वो अपीयर हो गया। तो जैसे आपको सामने एनिमेशन में मैंने दिखाया कि देखो कैसे भाग रहा है, कि जो इनविजिबल मैन भाग रहा है उसके पीछे असिस्टेंट भाग रहे होंगे, ठीक है। तो वो भागता जा रहा है, लेकिन जब देखा कि भैया तो इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो उसने क्या किया, अपने आप को इनविजिबल करने के लिए क्या करेगा, मिस्टर इंडिया में क्या करता था, वो अपने आप को इनविजिबल करने के लिए वॉच डाल लेता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इनविजिबल मैन है वो अपने कपड़े रिमूव कर देता है, अपने क्लोथ रिमूव कर देता है, जिससे वो इनविजिबल हो जाता है, उसको फिर से यहाँ से भागना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से वो चला जाता है, एंड अगेन ही बिकेम इनविजिबल, इनविजिबल हो जाता है। देन ही स्टार्टेड रोमिंग अराउंड अगेन विदाउट एनी क्लोथ, फिर वो बिना कपड़ों के ऐसे फिर से घूमना शुरू कर देता है। इन द कोल्ड विंटर ऑफ लंदन, लंदन में जो कोल्ड विंटर होती है उसको वो फेस यहाँ पे कर रहा होता है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, फिर वो डिसाइड करता है दोबारा से, क्योंकि देखो इतनी विंटर है, एक बार वो फेल हो गया, अब ये तो नहीं कि दोबारा वो कोशिश नहीं करेगा। अब दोबारा भी उसने कोशिश की, उसने दोबारा से फिर जो है एक किसके अंदर, पहले तो लंदन स्टोर में घुसा था, ठीक है। अब वो सेकंड टाइम कौन से स्टोर में, कहाँ
कहाँ पे घुसेगा, एक थिएटर कंपनी के अंदर घुसेगा, ठीक है। जहां पर थिएटर कंपनी में क्या होता है कि देखो थिएटर कंपनी में जो है वो सारी चीजें आर्टिफिशियल मिल जाती है, जैसे मास्क मिल जाता है, गोगल्स मिल जाते हैं, बैंडेज मिल जाते हैं, ग्लव्स मिल जाते हैं, जिस भी तरह का अपने आप को डिस्गाइज करना चाहते हैं वो जैसे नौटंकियां होती हैं जो थिएटर होता है तो उसकी सारी सामान यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि वो थिएटर कंपनी के स्टोर में जाएगा और वहां पर जाने के बाद वो क्या करता है, अपने आप को कवर करने के लिए सारी चीजें लेता है। अपने फेस को कवर करने के लिए देखो क्या लेता है, बैंडेज लेता है, ठीक है, जैसे पट्टी वगैरह लेता है अपने फेस को बैंडेज करने के लिए, क्योंकि अगर फेस को कवर नहीं करेगा तो उसका फेस की जगह पे ब्लैंक दिखाई देगा उसका, ठीक है। तो उसको अपने आप को शो करने के लिए पूरे फेस पे उसने बैंडेज लगाई यहाँ पर, ठीक है। फिर उसने डार्क गॉगल्स लिए यहाँ पर, क्यों, ताकि उसके अंदर की आईज के होल किसी को दिखाई ना दे, ठीक है। फेक नोज लेता है, फॉल्स नोज और फॉल्स फॉल्स या फिर फेक नोज एक ही बात होती है। तो वो एक फेक नोज लेता है, फेक मतलब एक नकली नाक, पिंक शाइनी नोज होती है वो पिंक कलर की, तो उसको अपनी नोज की जगह पे लगा लेता है, बैंडेज के नीचे दबा लेता है ताकि उसको सांस आता रहे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और एक हैट लेता है, हैट को अपने सर को अपने बालों को कवर करने के लिए भी वो एक हैट भी लेता है, ठीक है। और यहाँ से वो कुछ पैसे भी चुरा लेता है, ठीक है। और जल्दी उसको रियलाइज होता है कि भाई यहाँ पर तो क्राउड आने वाली है, तो क्या करता है वहां से भाग जाता है। और भागकर सबसे पहले वो कहाँ जाता है, निकलने के बाद वो जाता है एक रिमोट विलेज में, ठीक है। एक रिमोट विलेज में एक बहुत दूर एक गाँव होता है, ईपिंग विलेज, क्या होता है उसका नाम, ईपिंग विलेज होता है। ईपिंग विलेज जहां पर कि मिस्टर हॉल और मिसेज हॉल होते हैं इसके ओनर, तो वहां पर वो जाता है और वहां पे जाके वो जो है क्या है, एक रूम को बुक करवाता है, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे रहना है। तो इस ईपिंग विलेज में वो जाता है। यहाँ पर जाने के बाद जो स्ट्रेंजर है वो अपने एक रूम अलग से लेता है और कहता है कि कोई भी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो विंटर का सीजन होने की वजह से वो यहाँ पर मतलब रूम के अंदर बंद ही रहता है, अपने आप को बंद करके रखता है। और इसके बाद जब उसका पैसा खत्म हो जाता है थोड़ा बहुत जो होता है, तो उसके बाद वो लोगों को के जो पैसे भी चुराता है, जो कि यहाँ पर एक पर्सन के घर पे ये थेफ्ट भी करता है, चुराता भी, पैसे भी चुराता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसको वहां से फिर इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगता है। वो क्यों लगता है इल्जाम, क्योंकि देखो वहां पर इसकी एक सबसे स्ट्रेंज बात क्या होती है कि ये जो इनविजिबल मैन होता है वो घर के अंदर ही रहता है, ठीक है। मतलब उस रूम के अंदर ही रहता है, दिन में कभी भी बाहर नहीं निकलता, रात के टाइम में बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, विकारेज के हाउस पे क्या करता है, चोरी करता है, ठीक है। क्योंकि विकारेज जो इसको बारे में कमेंट करता रहता है ज्यादा, वो कौन होता है, वो प्रीस्ट होता है चर्च के अंदर। विकारेज कौन होता है, प्रीस्ट होता है चर्च के अंदर, जिसको हम फादर बोलते हैं। तो चर्च के अंदर फादर होता है, प्रीस्ट होता है। तो वो क्या कहता है कि ये बड़ा स्ट्रेंज पर्सन है, इसके ऊपर डाउट होता है हमें, क्योंकि ये रात को बाहर निकलता है, ये कभी चर्च में नहीं आता है, ठीक है, ये रूम में ही बैठा रहता है। तो इसलिए इसकी स्ट्रेंज जो हरकतों के ऊपर सबको नजर रहती है और सब इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं ईपिंग विलेज के अंदर। लेकिन मिसेस हॉल फिर भी क्या करती है, उसकी तरफदारी करती है कि नहीं नहीं, शायद ये एक्सीडेंट की वजह से हुआ जो इसने इतनी बैंडेज अपने ऊपर रैप कर रखी है। तो वो थोड़ा सा उसके ऊपर पीटी शो करती है, दया दिखाती रहती है। तो एक बार क्या होता है, जब वो विकारेस के हाउस पे जो प्रीस्ट होता है उसके घर पे चोरी करने गया होता है, तो उसके रूम का थोड़ा सा डोर ओपन होता है, थोड़ा सा डोर ओपन होता है। तो क्या करते हैं, इसके रूम के अंदर जाके देखते हैं, इनको कोई भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो एकदम से फिर वो नीचे आके अपनी वाइफ को भी बुलाता है मिस्टर हॉल, की देखो ऊपर आज इसका रूम खुला है, आज हम इसको चेक करते जाके कि एक्चुअल में है कौन, इसके पास क्या सामान और क्या ये लेके आया हुआ है। तो जैसे रूम के अंदर जाते हैं तो तब तक इनविजिबल मैन इसके अंदर घुस चुका होता है। और वो लेकिन उस टाइम पे ना मतलब नेक्ड होता है, वो क्लोथ नहीं डाले होते, वो इनविजिबल होता है। तो अंदर इसकी चेयर होती है, जैसे रूम के अंदर चेयर मैंने दिखा रखी है यहाँ पे। तो ये जो चेयर होती है वो इनविजिबल मैन सबसे पहले तो जो है वो बेडशीट जो वो हवा में उछाल देता है, बेडशीट को हवा में उछाल देता है। हवा में उछालने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर तो रूम में कोई भूत आ गया। फिर उसकी हैट होती है, क्योंकि उसने कुछ डाला तो होता ही नहीं है, वो सारी चीजें उसकी बिखरी पड़ी रहती है रूम के अंदर। तो उस हैट को क्या करता है, फिर हवा में उछाल देता है, ठीक है। और फिर मिस्टर हॉल के फेस पे मारता है उसको देके। उसके बाद फिर जो चेयर है, जो फर्नीचर है, जो चेयर है वो उठाता है, उसके थ्रू वो क्या करता है, उनको बाहर धकेल देता है, मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल को बाहर धकेल देता है और फिर एकदम से उनके फेस पे डोर को बंद कर देता है। तो यहाँ पर मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल इतने सरप्राइज होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये जो पर्सन है ये बड़ा स्ट्रेंज है, जिसकी वजह से इसने हमारे फर्नीचर में या हमारे घर की जो भी चीजें हैं सब में क्या कर दिया, इसने घोस्ट को भर दिया है, ठीक है। तो फर्नीचर को घोस्ट ही मानने लग जाती है। तो पीपल देन सी अ हेडलाइन, उसके बाद क्या होता है कि अब उसको सस्पिशियस हो जाते हैं, डाउटफुल हो जाती है। तो अब मिसेस हॉल ये कहती है कि मुझे जो है मेरे रूम का रेंट चाहिए, मुझे किराया चाहिए, मुझे बिल चाहिए और अभी चाहिए।
तो कहता है कि नहीं मैं दे दूंगा, मेरा पैसा आने वाला है। तो कहता है नहीं मुझे अभी चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा झगड़ालू है यहाँ पर, बहुत ज्यादा बैड टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है यहाँ पे इनविजिबल मैन। अब जैसे वो गुस्से में आता तो मतलब गुस्सा आता है तो उसको अपनी ना फेक पिंक शाइनी नोज निकाल के वो मिसेज हॉल के हाथ पे रख देता है। अब वो घबरा जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई भी बंदा अपनी नोक अपनी नाक को तोड़ के हाथ में कैसे दे सकता है किसी के। तो बहुत घबरा जाते, तो नोज की जगह पे उसके 2 छेद दिखाई देते फिर वहां पर, डार्क डार्क। उसके बाद अपने गोगल्स उतारते हैं तो उसकी आईज की जगह पे क्या 2 छेद दिखाई देते हैं, ब्लैक ब्लैक होल दिखाई देते हैं। फिर वो अपनी बैंडेज रिमूव करना शुरू करता है। ठीक है, ये अगले दिन की बात है कि जब वो अपने कपड़े डाल के जो है वो रूम में होता है, तो वो उसे किराया मांगने जाते हैं तब की बात है। ठीक है, तो क्योंकि उस टाइम तो उसको निकाल देता है रूम से जो वो इनविजिबल होते हैं, तो अगले दिन वो उससे जाके बात करते हैं कि मुझे तो किराया चाहिए। तो इस ये उस टाइम की बातें हैं। तो उसके स्ट्रेंज होने की वजह से एक जो विकारेज के घर पे चोरी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, कंप्लेन कर दी इस स्ट्रेंजर के अगेंस्ट कि हमें तो डाउट सिर्फ उसी पर्सन पे है, उसी स्ट्रेंजर पे है जो कि हमेशा अपने आप को कवर करके रखता है, जो किसी से बात नहीं करता है और जो रात को ही बाहर निकलता है। तो उन्होंने कंप्लेन किसकी की, इस स्ट्रेंजर की कर दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कांस्टेबल जैफर भी आ जाता है। अब यहाँ पर कंप्लेन की थी तो पुलिस तो यहाँ पे आएगी, और पुलिस में कौन है यहाँ पे, कांस्टेबल जैफर है यहाँ पे। तो जो कांस्टेबल जैफर है यहाँ पर आता है, देखो जिसे नीचे एनिमेशन में दिखा रखा है, तो कांस्टेबल जैफर भी यहाँ पर पहुंच जाता है। तो कांस्टेबल जैफर जब वो आता है तो देखता है कि हेडलेस पर्सन होता है, मतलब ये अपनी बैंडेज रिमूव कर चुका होता है और अपनी पिंक शाइनी नोज निकाल के मिसिस हॉल के हाथ में दे चुका होता है। तो मिसिस हॉल इतना देखते वो क्या हो जाती है, हेडलेस पर्सन देखते वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, फर्श पे गिर जाते हैं, जैसे पहले ही आपको दिखा रखा है, यहाँ से भगदड़ शुरू हो जाती है यहाँ पर, तो अनकॉन्शियस ये हो जाती है। तो यहाँ पर वो जो ग्रिफिन वो पूछता है कि भाई आप किस लिए मतलब मुझे अरेस्ट करना चाहते हो, जैसे कांस्टेबल जैफर बोलता है कि मैं आपको अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। तो पूछता आप मुझे अरेस्ट करने के लिए क्यों आए हो। तो इनविजिबल मैन को जो जैफर बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसीलिए अरेस्ट करने के लिए आया हूँ क्योंकि तुमने जो है इसके विकारेज के घर पे चोरी किया है। तो कहता है कि नहीं मैंने तो नहीं की। तो कहता है कि नहीं तुमने किया, तुम्हारे ऊपर ही शक है, तुम्हारे लिए तुम्हारे अगेंस्ट उसने कंप्लेन किया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा बोलते कि इन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हो जाता है, लड़ाई होती है। तो कहते हैं कि क्या इनविजिबल होना कोई गुनाह है। कहते हैं इनविजिबल होना गुनाह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए अरेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि तुमने उसके घर पे चोरी की। तो यहाँ पर देखो कांस्टेबल जो जैफर होता है उसको पता है कि देखो इनविजिबल पर्सन से वो टक्कर नहीं ले सकता, क्योंकि एक इनविजिबल पर्सन वो कहीं भी हिट कर सकता है। बट वो जैफर जो था एक नॉर्मल पर्सन था, एक कांस्टेबल था जस्ट। तो वो उसको पता होते हुए भी उसने क्या किया, उसने उससे फाइट की, और फाइट फाइट में जो वो कांस्टेबल जैफर को क्या कर देता है, बहुत ही घायल कर देता है, उसको फर्श पे गिरा देता है और वहां से अपने सारे कपड़े रिमूव करके, अपने क्लॉथ रिमूव करके नेक्ड होके वहां से भाग जाता है। ठीक है, और कांस्टेबल जैफर यहाँ पर उसको पकड़ने की ट्राई करता है, लेकिन उससे पहले उसको अनकॉन्शियस कर देता है। वो वहां पे क्या कर देता है उसको, यस वो हो जाता है बेहोश यहाँ पर। तो यहाँ पे जो आपके जो इनविजिबल मैन के सिर्फ एक पार्ट लिया गया है, एक पार्ट, जबकि इनविजिबल मैन का पूरा नोवेल है, बहुत बड़ा नोवेल है कि कैसे इसकी स्टार्टिंग होती है, कैसे इसका एंड होता है, कैसे ये मरता है। ठीक है, तो सारी चीजें, लेकिन आपके चैप्टर में यहाँ पर सिर्फ इतना है कि कैसे वो इनविजिबल पर्सन बन के और एपिंग विलेज से वहां से भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लास्ट सीन में जैसे मैंने आपको शो किया हुआ है, तो ये आपकी स्टोरी बनती है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की, कि कैसे जो फुटप्रिंट्स थे वो विदाउट फीट थे, किसी कोई पर्सन विजिबल वहां पे नहीं था, और वो जो पर्सन था वो क्यों था, कहाँ से आया था, कैसे था और कहाँ पे रहा। तो उसकी सिर्फ एक इनविजिबिलिटी की स्टोरी यहाँ पर आपके दे रखी है। ठीक है, लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल। जो इनविजिबल मैन था वो पहली बार कैसे विजिबल हुआ, कैसे वो सबके सामने दिखाई दिया, कैसे दिखाई दिया, कि देखो जब ग्रिफिन था कंप्लीटली इनविजिबल हो चुका था, जब उसने ड्रग को ले लिया था, तो अचानक से क्या हुआ उसके साथ कि वो मड में उसके पैर धंस जाते हैं, जिसकी वजह से उसके फुटप्रिंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे वो चलता है उसके फुटप्रिंट्स बनने शुरू हो जाते हैं, और उसको कौन देखता है, 2 बॉयज देखते हैं। अब 2 बॉयज उसको देखते हैं कि स्टेयरकेस के ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर उसके फुटप्रिंट्स बनते जा रहे हैं। तो दोनों बच्चे क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर जो है यहाँ पर ग्रिफिन भी इनके आगे आगे भागना शुरू करते हैं, और दूसरे लोग भी इनका इसका पीछा करने लग जाते हैं। ठीक है, और वो तब तक इसका पीछा करते हैं जब तक कि वो उसके फुटप्रिंट्स जो थे, मड के फुटप्रिंट्स इसके गायब नहीं हो गए, मतलब
मतलब जब तक उसके पैरों से मड सारा नहीं हट गया, नहीं छूट गया, तब तक वो मतलब भागता रहा, ठीक है, और उसके फुटप्रिंट्स भी वहां पर अपीयर होते रहे। तो जब उसके पैरों पे से मड खत्म हो जाता है तो उसके फुटप्रिंट्स बनना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो बच के कहाँ पे, लंदन के स्टोर के अंदर भाग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाई वाज ही वैंडरिंग द स्ट्रीट्स, वो स्ट्रीट्स के अंदर जो है वो गलियों के अंदर क्यों भटक रहा था, वहां पे क्यों भटक रहा था, क्योंकि देखो एक तो लॉलेस पर्सन था। लॉलेस पर्सन का मतलब कि जो कानून को नहीं मानने वाला होता है, जो किसी भी कानून को नहीं मानता। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसके जो लैंडलॉर्ड थी, जो उसकी मकान मालकिन थी, वो उसको डिसलाइक करती थी, जिसकी वजह से उसने क्या किया, उससे वो छुटकारा पाना चाहता था, और उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या किया था, उसके घर में आग लगा दी थी। मतलब इनविजिबल होने से पहले जो इनविजिबल मैन रहता था, एक्सपेरिमेंट जहाँ पे किया करता था, वहां पे क्या था, उसकी जो मकान मालकिन थी, उसको उसके ऊपर डाउट हो गया था कि ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है यहाँ पे, ये सही बंदा नहीं है। तो उसने जो वो एक्सपेरिमेंट किया करता था, तब उसने क्या किया, तो उसने कहा कि तुम हमारा मकान खाली करो, चलो यहाँ से। तो उसको इतना गुस्सा आया था यहाँ पर कि उसने क्या किया, उसके मकान को आग लगा दी थी, और आग लगाने से पहले उसने उस ड्रग को पी लिया था, जिससे कि उसकी बॉडी इनविजिबल हो गई थी, ठीक है। और जो भी उसका नेसेसरी सामान था, लगेज था, वो उसने ऑलरेडी जो पोस्ट ऑफिस में उसको डाल दिया था, ताकि जहां भी वो आगे जाएगा उसको जो वहां पे वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी है, इसका क्योंकि बहुत बड़ा नोवेल है, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे। तो इसकी जो लैंडलॉर्ड है वो मिसिज हॉल मिस्टर हॉल नहीं है, उससे पहले जहां से आया है वो वाली लैंडलॉर्ड के बारे में इसने पूछा है यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाई डज मिसिज हॉल फाइंड द स्ट्रेंजर, हाँ जी, जो साइंटिस्ट है या स्ट्रेंजर है उसके बारे में वो क्या पाती है, क्या उसको दिखाई देता है यहाँ पर, क्या अनकॉमन चीज होती है यहाँ पे इसके बारे में। तो जो स्ट्रेंजर इन के अंदर आता है विंटर सीजन में, वो अनकॉमन अपीयरेंस होती है उसकी, मतलब सबसे अलग होती है, हटके होती है। किसी को अपने बैंडेज फेस पे लगाए हुए देखा नहीं देखते, लेकिन इसके फेस पे होती है। हमेशा अपने पूरी बॉडी को कवर करके रखता है, एक भी पार्ट वो अगर नहीं ढकेगा, मान लो ग्लव्स ही नहीं डालेगा, तो उसके फिंगर से डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो जो है बहुत ही, मतलब एक तो मिसेस हॉल के साथ जो फ्रेंडली भी नहीं है वो, ठीक है, और वो क्या है कि रिस्पॉन्स भी कम देता है यहाँ पर, और वो कोल्ड विंटर के अंदर यहाँ पे आया है, ठीक है, वो बहुत ही कम बात करता है सबसे, और वो मतलब सॉलिट्यूड, मतलब अकेलापन में अकेले रहना चाहता है, अकेलापन ज्यादा मतलब वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके काम में कोई भी डिस्टर्ब करे। ही डिड नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन हिज वर्क, नहीं चाहता ना वो डिस्टर्ब करे। तो ये सारे जो रीजन होते हैं जिनकी वजह से वो क्या होता है, इसकी एसेंट्रिक साइंटिस्ट होता है, मतलब ऐसा साइंटिस्ट है जो कि सनकी के टाइप सा होता है, जो सबसे अलग होता है, जो कि किसी से बात नहीं करना चाहता, किसी से अपने एक्सपेरिमेंट शेयर नहीं करना चाहता। क्योंकि जब वो मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल के घर पे होता है, तब भी वो क्या इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, क्या डिस्कवर कर रहा होता है, अब वो ये डिस्कवर करता है कि कैसे मैं इनविजिबल बॉडी को विजिबल करूं। पहले उसने क्या डिस्कवर किया था कि कैसे विजिबल बॉडी को इनविजिबल किया जाए, कि कैसे मैं गायब हो सकता हूँ। अब गायब होने के बाद जो उसको बड़ी परेशानियां हुई, तो उसने सोचा कि अब मैं डिस्कवर करता हूँ कि कैसे मैं जो इनविजिबल हो चुका हूँ, मैं कैसे विजिबल कर सकता हूँ अपनी बॉडी को। तो अब वो इस चीज का एक्सपेरिमेंट करता है। वट क्यूरियस एपिसोड ऑक्यूर्स इन द स्टडी, आपके सामने कौन सा जो है वो क्यूरियस एपिसोड यहाँ पर आता है। सबसे क्या आता है कि एक जो कलर्जी मैन होता है और उसकी वाइफ होती है, वर अवोकन वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये वो है, ये वो कलर्जी मैन है, ये वो विकारेज हाउस है जिसके घर पे चोरी हुई थी। तो क्या हुआ था, उनको चोरी का सीन यहाँ पर बताओ, देखो कैसे हुआ था कि जब चोरी हुई थी यहाँ पर, तो क्या हुआ था, बड़ी स्ट्रेंज सी नॉइस उनके घर पे आई, जैसे कॉमनली होता है, ठीक है। फिर उनको डाउन स्टेयर्स की तरफ देखा उन्होंने, फिर उनको थोड़ी सी आवाज आई, फिर उनको चिंक ऑफ मनी, मतलब पैसों की खनखनाने की आवाज यहाँ पर आती है, क्योंकि वो पैसे चुरा रहा होता है, ठीक है। क्लर्जी मैन के डेस्क में से डेस्क को खोलता है, फिर बंद करता है, तो उसकी आवाज उनको आती है। तो ऐसे आवाज सुनकर जो क्लर्जी मैन की जो वाइफ होती है, वो कहती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चलो चल के देखते हैं। तो जैसे वो जाके देखते हैं, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो तो इनविजिबल होता है। तो ये जो तो बहुत ही सरप्राइजिंग होता है उनके लिए, वो देखते रूम में उनको कोई भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो वहां पर एक कैंडल जो वो जल रही होती है ऑलरेडी, तो कैंडल ही उनको दिखाई देती है। उसके बाद क्या होता है, वहां पर कोई भी दिखता नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि उनको बहुत ही मतलब प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पर साउंड आ रही है, पैसों की खनकने की आवाज आ रही। और जब उसने ड्रॉर को, उसको डेस्क को खोल के देखा, तो मनी जो थी वो मिसिंग थी, मतलब पैसे वहां पर नहीं थे। तो इस तरह से ये जो था बहुत ही स्ट्रेंज था, उस टाइम का जो एपिसोड था लोगों को बहुत ही स्ट्रेंज लगा ये, कि भी कोई दिखाई तो दिया नहीं, लेकिन फिर भी वहां से पैसे गायब थे। तो इसलिए उनको शक किसके ऊपर हुआ, जिसकी अपीयरेंस भी स्ट्रेंज थी, जो कि कौन था, ग्रिफिन था, इनविजिबल मैन था। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट अदर
एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स हैपन एट द इन। और कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स थी जो वहां पर हुई थी उस इन के अंदर, कौन कौन सी हुई थी? जो स्टडी रूम की इंसिडेंट है वहां पे, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी यहाँ पर। और क्या हुआ था कि लैंडलॉर्ड जो उसकी वाइफ थी उसने क्या देखा कि उसका डोर खुला हुआ है, तो उन्होंने डोर के मतलब घर के उसके रूम के अंदर एंटर किया। रूम के अंदर एंटर करते उनको क्या था कि मतलब कैसे मतलब एकदम से उसके कान के पास उसको जो वो सांस लेने की मतलब ब्रीथिंग की साउंड उसको सुनाई देती है। फिर वो क्या करते हैं कि बैड स्पॉट जो होता है वहां पर उसके पास से उसकी जो हैट होती है उसके फेस पे आके गिरती हैं। फिर जो चेयर होती है एकदम से उनके अंदर जैसे अलाइव होने का मतलब कि जीवित हो जाना। फिर जो चेयर्स थी वो ऐसे लगी जैसे वो जीवित हो गई, वो सीधी हो गई, उनको सीधे स्ट्रेट उनको रूम से बाहर धक्का दे देती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों के रूम के फेस के ऊपर वो क्या कर देते हैं, उसको डोर को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की जो है वो सारी चीजें जो है हैपन होते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थी। और उसके बाद कौन सी हुई थी, कोई ग्रीफिन जो बड़ी स्ट्रेंजली जो है बड़ी स्ट्रोंगली क्या करता है, सस्पेक्ट हो जाता है किस चीज का, कि बर्गलरी का। बर्गलरी कौन सी, जो चोरी जो उसने की थी, थेफ्ट किया था कलर्जी मैन के घर पे, या बोल सकते हो विकारेज के घर पे, या फिर एक और नाम इस यहाँ पर है कि जो चर्च का प्रिस्ट है उसके लिए, ठीक है। तो जिसके घर पे जब चोरी करता तो ये सारी इंसिडेंट यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेंज है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। कमेंट करना है कि वो लॉलेस पर्सन था, वो कानून को तोड़ने वाला था। तो इसके अंदर क्या देखो ये करेक्टर स्केच में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। जो वो अपनी लैंडलॉर्ड को डिसलाइक करता है यहाँ पे। सबसे पहले जब वो रहता है वहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तो वो क्या करता है कि जब उसके मकान मालकिन उसको घर से बाहर निकालना चाहती है, तो वहां पे उसके घर को आग लगा के चला आता है वो यहाँ पर, ठीक है। उसके पास कोई पैसे नहीं होते, वो पैसे चुराता है, ठीक है। और फिर वो लंदन के स्टोर में जाता है जहां पर कि जाके उसको वो क्लोथ लेता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो जो असिस्टेंट होते हैं वहां पर आ जाते हैं, असिस्टेंट आने की वजह से उसको भागना पड़ता है वहां से, ठीक है। फिर वो क्या करता है कि थिएटर में जाता है। अब थिएटर में जाने के बाद उसको कुछ ना कुछ ये सारी चीजें मिल जाती है। कौन कौन सी चीजें, जैसे उसको फोरहेड पे ढकने के लिए बैंडेज मिल जाती है, डार्क ग्लासेस मिल जाते हैं मतलब गोगल्स मिल जाते हैं उसको, फेक नोज मिल जाती है, ठीक है। और बिग बसी साइड विस्पर्स हो जाते हैं, मतलब उसको कवर, फेस को कवर करने के लिए मिल जाता है उसको। एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ा सा हैट उसको मिल जाता है, ठीक है। मतलब ही वॉज विजिबल देन। और ये सारी चीजें कवर करने के बाद उसको ग्लव्स भी मिलते हैं, एक ओवरकोट भी वो डालता है यहाँ पर, ठीक है, लॉन्ग शूज भी डालते हैं। तो ये सारी चीजें जो उसके पास होती है वो सारी चीजें यहीं से चुरा के लेके जाते हैं। और ये सारी चीजें ले जाने के बाद ही वो विजिबल होता है सबके सामने, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, हर किसी से दूर रहने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो ये चाहता है कि भाई हर कोई भी इससे बात ना करे, बात करेंगे तो उसकी जो रियलिटी कहीं इनके सामने ना आ जाए, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रेंज पर्सन है यहाँ पर कि कैसे वो इन कीपर, जो इन कीपर कौन है यहाँ पर, मिसिस हॉल और मिस्टर हॉल, तो यहाँ पर उनके रूम में यहाँ आके रहने लगे। तो पूरी स्टोरी यहाँ पर आपकी अपीयर हो जाती है, ठीक है। And the last question is there, how would you assess Griffin as a scientist? Griffin का एज अ साइंटिस्ट कैसे असेस्ट करते हो? देखो ये देखा जाए तो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट था, जिसने ऐसा ड्रग डिस्कवर किया जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया था, और उसने अपनी बॉडी को इनविजिबल कर लिया, ठीक है। बट होता क्या है कि ये जो है अपनी इनविजिबिलिटी को अच्छाई के लिए यूज नहीं करता, बुराई के लिए यूज करता है। वो अच्छा ना बन के बुरा बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो इसकी ब्रिलियंट साइंटिस्ट होने के बाद भी हम इसको जो अच्छा नहीं मानते, हम इसको बैड टेम्पर्ड मानते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला मानते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है कि इसका करेक्टर हम अच्छा नहीं मानते। लेकिन ये था वैसे बहुत ब्रिलियंट माइंडेड, क्योंकि इसकी ब्रिलियंसी की वजह से ही वो इतना अच्छा डिस्कवर कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपनी बॉडी को इनविजिबल कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद भी उसके एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रहते हैं, क्या करने के लिए, अपनी बॉडी को विजिबल करने के लिए। ओके, so all these were the question answers, very important question answers of the chapter. I taught you about the story of the chapter footprint without fit. After that question answers, you can pause the video and note down the question answers in your notebook. Okay, so I would like to say, if you like everything, then you should give just thumbs up to my video. Okay, thank you so much for watching the video. Thank you.